है ना, अब नहीं होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा था इस रूम में आप ऑसिलेशन की या वाइब्रेशन की कोई एग्जांपल दे सकते हो जो हो रही हो प्रैक्टिकली? कौन कौन सी एग्जांपल हैं आपके पास? सर ऐसे तो पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर रहे होंगे वॉल्स के अंदर। यस, मेरे अच्छे बच्चे हर हर जगह क्या हो रही है? वाइब्रेशन। आपके अपने हाथ के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ तो हेलो हेलो, ये वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन होती है ना। गुड है। तो अब हम यहाँ पे चैप्टर 14। यस सर 14 है। कितना अच्छा लग रहा है देखते हो ना, ऑसिलेशन। तो पहले थोड़ी फॉर्मल चीजें, पीरियोडिक मोशन, every motion which repeats after definite interval of time. Definite या regular interval of time is called what? Periodic motion. And regular. तो time interval after which motion is repeated is called time period of motion. आज सर्दी कल से थोड़ी ज्यादा है उतनी है? ठीक है, चुप करो सारे। टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। मैं इसकी एग्जांपल जानबूझ के नहीं दे रहा, पहले हम ऑसिलेटरी मोशन, जैसे पीरियोडिक टू एंड फ्रो motion is periodic to and fro motion about some mean position. ये लिखते जाओगे आप, mean position लिखते जाओ। इन पीरियोडिक सॉरी इन ऑसिलेटरी मोशन पार्टिकल comes to at rest momentarily and reverses its direction of motion after every half time of time period. लास्ट की अंग्रेजी थोड़ी सी दायरा हो सकती है लेकिन आपको सारा समझ आ गया पैटर्न तो। ये हो गया, ये था पीरियोडिक मोशन, ये था ऑसिलेटरी मोशन,
ऑसिलेटरी मोशन का पॉइंट 1, डेफिनेशन पॉइंट 2. अब ये जनरल पॉइंट है. एवरी oscillatory motion is periodic motion, but every periodic motion may not be oscillatory. Examples of periodic but not oscillatory motions. Rotation of Earth about its own axis, and the time period is approximately how much? 24 hours. The revolution of Earth around the Sun, right? And its time period is 365 days. ये ऑसिलेटरी नहीं है, बस एक चलता ही जा रहा है. अर्थ घूमती है, ऐसा तो नहीं होता कि अर्थ घूम रही है फिर रुक गई फिर उल्टा घूमना शुरू कर दिया. नो सर, अर्थ लगातार ही घूमी जा रही है. इसी तरह सन के आसपास भी अर्थ बेचारी सदियों से घूम रही है. पता नहीं कब रुकेगी, पता कब रुकेगी? जब सन इसको खा जाएगा. टाइम विल कम व्हेन द सन विल डाई. सन की डेथ के वक्त ना सन विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग एंड इट विल एनगल्फ द प्लैनेट्स. सर डेथ के वक्त एक्सपैंड होते हैं? बहुत कुछ होता है, डिफरेंट तरह से डेथ होती है डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल मास. कहीं ब्लैक होल बन जाएंगे, कोई न्यूट्रॉन स्टार बन जाएंगे, कोई वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, कोई रेड जायंट बन जाएगा. हमारा सन शायद रेड जायंट बनना है. कई फेजेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, एक्सप्लोजन, सुपरनोवा, नोवा. ठीक है, भी डेथ होगी. अर्थ इवेपोरेट हो जाती है, सन के खाली रहना शुरू आफ्टर 50 रफली 50 मिलियन बिलियन. और चिंता ना करो. एनीवे वापस आते हैं. तो उधर अब एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. ये दिल की धड़कन बढ़ गई होगी. एग्जांपल्स ऑफ oscillatory motions. Swing, pendulum, spring mass system, है ना? इन सब में क्या होता है? स्विंग में क्या होता है? ये पेंडुलम में ले लो. पेंडुलम आमतौर पे ये वाली पोजीशन उसकी, जब हम इसको ना छेड़े, राइट? इस वक्त इसको mg लिख रहे हैं और क्या लिख रही है? टेंशन. मैं टेंशन दे रहा कैपिटल टी टाइम पीरियड में लगा दिया ना, वैसे ही टेंशन लिख दिया. तो अभी इस पे ये रेस्ट पे है ना? तो छोटी छोटी बातें जरूर करूँगा. रेस्ट को तो परमानेंट रेस्ट पे, ना छेड़े तो रेस्ट पे है. तो यहाँ पे बेसिकली रेस्ट से ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे स्पेस इस बार नेट फोर्स कितनी है? 0. नेट फोर्स 0 का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम. मतलब ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, राइट? नेट फोर्स 0. अगर मैं इसको थोड़ा साइड पे ले जाऊँ, यहाँ ले गया, ये ले गया, छोड़ दूँ, व्हाट विल डू? इट विल कम बैक. यहाँ आएगा, यहाँ से मैक्सिमम स्पीड से ओवरशूट हो जाएगा. यहाँ पे क्या करेगा वो? स्पीड स्टॉप करके दोबारा चेंज करेगा. तो पीरियडिक है या नहीं है? है सर, पीरियडिक है. लेकिन
दैट इज स्पेशल काइंड ऑफ पीरियोडिक है। ऑसिलेटर। क्या नाम है इसका? ऑसिलेटर। तो लिखा था फिर ऑसिलेटर में रुकेगा, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज चेंज करेगा। करेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ऑसिलेटरी मोशन के लिए ना दो चीजें रिक्वायर्ड है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। Two essential conditions Number one, the restoring force. Number two, inertia. एक्चुअली कल को ये रिस्टोरिंग टॉर्क भी हो सकती है, एंगुलर सिस्टम भी हो सकती है, मतलब एंगुलर ऑसिलेशन भी पॉसिबल है, बात करेंगे। फिलहाल हम इस बात करेंगे, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ क्या मतलब इसका। तो हम इलस्ट्रेशन लेते हैं स्प्रिंग की। काइनेटिक एनर्जी इलस्ट्रेशन से पहले काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन है? हाफ है v स्क्वायर। आप बोलो सर ये कोई चीज़ है पूछने वाली? अच्छा, अगर कोई बॉडी, हम ऐसी बॉडी माने जिसका मास ही नहीं है, ऐसे अगर हम फिजिक्स में कर लेते हैं ना मास लेस मॉलिक्यूल, है ना? तो अगर कोई मास लेस बॉडी है और सीधी स्पीड हो, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इट इज हैविंग? जीरो, क्योंकि तो स्पीड होते हुए भी, है ना, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। मतलब इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी स्टोर करने के लिए किसकी जरूरत है? मास की। मास क्या होता है? इनर्शिया। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। याद है आपको? तो इसको हम साइड में नमस्ते कहते हैं, सत श्री अकाल। तो इलस्ट्रेशन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हमारे पास कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग मास सिस्टम है ना, और ये आपने वर्क एनर्जी पार में किया होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ इक्विलिब्रियम में, राइट? यस सर। इसको हम खींच के लेंगे इनिशियली, लेट अस से इट इज डायरेक्शन x और प्लस a तक खींच दिया हमने इसको, राइट? और यहाँ पे रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। यस सर। तो ये प्लस a को हम बोल सकते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन। क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम। इस वक्त इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है कोई? यस सर। यस rather it is half k a square, half k a square, याद है half k x square होती है? यस सर। है ना? तो इस वक्त दिन में नहीं पता, वो थोड़ा सा बस याद ही करें। अच्छा, इसको मैं छोड़ दूं तो व्हाट विल हैपन? इसको इधर को क्या लगेगी? फोर्स। कौन सी फोर्स? इस फोर्स का नाम क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स के बिना ऑसिलेशन स्टार्ट होगी नहीं होगी। रिस्टोरिंग फोर्स इसको लेके आएगा, ठीक है? रिस्टोरिंग फोर्स लेके आएगा जब, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको जब लेके आ रही होगी, अभी रास्ते में पहुंचो, अभी रास्ते पहुंची है इसकी, वो कम हो गई डिस्प्लेसमेंट, लेकिन क्या आ चुकी है इसके पास? स्पीड। इस वक्त इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी और कुछ किनेटिक और कुछ किनेटिक भी होगी, यानी कि कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई है किनेटिक। यहाँ आते आते दो मिनट गुड फिनिश बस। यहाँ आते आते जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? जीरो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए ना? इस वक्त इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? मैक्स। कितनी? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। वहां से क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम कितनी होगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी को से इक्वेट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी से, है ना? वो भी छोड़ो। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई है? काइनेटिक। अभी मेरे साथ रहो, तो ये फिर यहीं पर रह जाएगा,
पार्ट यहाँ रुक जाएगा या ओवरशूट कर जाएगा इसको? आगे जाएगा। ओवरशूट किया ना, ओवरशूट करने का मतलब क्या होता है? कौन करता है ओवरशूट? इनर्शिया। बेसिकली ओवरशूट का मतलब मास है उसके पास, तो ओवरऑल इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ना, तो व्हाट इज हैपनिंग, इसको ओवरशूट किया, थोड़ा आगे गया यहाँ पे, यस सर। मान लो कितने पहुंच गया -x पे, -6 इसके पास अब दोबारा क्या आ गई बोलो? पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई वो? जो किनेटिक एनर्जी थी। कहाँ से आई वो? किनेटिक थी। जो इस वक्त काइनेटिक थी, उसका थोड़ा पार्ट चेंज हुआ है। अब दोबारा इसके पास थोड़ी सी क्या आ चुकी होगी, मतलब वो पोटेंशियल आ गई और काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, है ना? बस दिस इज द क्वेश्चन। अगर इसका इनर्शिया ना होता तो मान लो, किनेटिक तो मास इसका 0 होता, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती? Zero. 0, राइट? तो आगे ओवरशूट भी क्या करता और आगे जाकर कन्वर्शन भी क्या होता? तो हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स आर देयर? इनर्शिया रिस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया। किन्हीं बुक्स में लूज लिखा होता है कि फ्रिक्शन एब्सेंट ऑफ फ्रिक्शन, वो रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रिक्शन होगी तो ऑसिलेशन डाई डाउन हो जाएगी, फ्रिक्शन हाँ धीरे, लेकिन ऑसिलेशन हो तो जाएगी। हाँ, अगर बोले कि कंसिस्टेंट ऑसिलेशन होती रहे फॉरएवर, फिर फ्रिक्शन की ऑसिलेशन 0, लेकिन वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं है। बात समझ रहे हो? तो टू एसेंशियल कंडीशंस कौन सी हैं? रिस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया। चलो यहाँ से आगे चलें। इस वक्त तो मैं कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा। जब चैप्टर स्टार्ट करना था ना, उसकी सोल पकड़नी होती है, आपको बताइए टॉपिक में दोबारा क्यों रिपीट करता हूँ कि आपने कहीं भी लाइट नहीं देना कि पता नहीं बाद में क्या आएगा। बाद में थोड़ी बातें आएंगी, ऐड ऑन, कॉन्सेप्ट वही होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स से कैरेक्टर के बारे में। व्हाट डू आई मीन? रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन क्या है याद है आपको? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी कि अगर ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल यहाँ पे राइट को गया हुआ है, ये देखो, है ना, याद है आपको? और रिस्टोरिंग फोर्स किधर को है? लेफ्ट को। अच्छा, पार्टिकल अगर लेफ्ट को है तो रिस्टोरिंग फोर्स राइट को है। तो यानी कि जो पता भी है तो भी आप इसको जरूर महसूस करो, डायरेक्शन ऑफ एफ इज यस ऑपोजिट टू ना डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहां से? फ्रॉम मीन पोजीशन। तो आपने बताना है, ये ओरिजिन लिया हुआ है, ये एक्स डायरेक्शन लिया हुआ, ये एक्स डैश है, राइट? तो F इज इक्वल टू kx। आपको वजह पता है, आपको पहले से पता है। F इज इक्वल टू माइनस kx क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स। क्यों होती है पता है आपको? देखो, मैं इस पॉइंट को क्या ले रहा हूं? प्लस एक्स, इस पॉइंट को क्या ले रहा हूं? माइनस एक्स। देख सकता हूं ओरिजिन दिया हुआ है। When x is equal to what? Plus x, f is equal to over minus x, ठीक है? तो अब चेक करो जरा, when x is equal to minus x, f equal to kx positive x plus kx, क्या मतलब है? दोनों आपस में ऑपोजिट है। yes sir। ये प्लस x है तो ये कौन है? माइनस x। ये कौन है बोलो? ये माइनस x है तो f क्या है? प्लस। तो दोनों ऑपोजिट हैं। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स है, राइट? क्या F इज इक्वल टू, फिर दो क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? चेक इफ F इज इक्वल टू, चेक F इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर एंड F is equal to minus kx cube and F is equal to kx cube are restoring forces represent ऐसी होती है फॉर्मूला। मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? तो चेक represent
मैंने आपको हिंट दे दिया पहले करके, क्या वो तो रिस्टोरिंग फोर्सेस और नॉट। ठीक है सर। चुपचाप करो। ठीक है सर। सॉल्यूशन आप फर्स्ट में भर के देखोगे, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर में अगर आप x को प्लस x भरते हो तो f को आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर। अगर x को माइनस x भरते हो तो भी f क्या आ रहा है माइनस के एक्स स्क्वायर। ये रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। यस सर। क्यों नहीं है? और प्लस x करने पे तो माइनस का साइन आ रहा है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट माइनस है तो फोर्स भी कैसी है माइनस। मतलब इस केस में जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही फोर्स आ गई, जबकि होनी क्या चाहिए थी। यहाँ पे माइनस एक्स और माइनस के एक्स स्क्वायर आपस में पैरेलल आ गए ना, सेम डायरेक्शन में आ गए, तो इसलिए ये रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। सेकंड वाले के बारे में क्या शुभ विचार है आपका? आप चेक करके देखोगे फटाफट, मैं फिर आपको कन्विंस नहीं करूंगा। प्लस एक्स तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब, x को माइनस एक्स, f इज इक्वल टू प्लस के एक्स क्यूब का माइनस का क्यूब आएगा बाहर आ जाएगा। अब ये दोनों माइनस के लिए प्लस है और प्लस के लिए माइनस है। आप तो थर्ड वाला चेक करोगे तो ये भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। यस सर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सिर्फ कौन सा आया माइनस के एक्स क्यूब, तो ये आप चेक कर लोगे नॉट आपके लिए। इसका आंसर नो है, इसका आंसर यस है और इसका आंसर नो है। और रिस्टोरिंग फोर्स देखें फिर तो आज आपको ये पता चला कि रिस्टोरिंग फोर्स एक ही तरह की नहीं होती, वो सिंपलेस्ट रिस्टोरिंग फोर्स थी। सिंपलेस्ट समझ लो आप, जो आपको मोस्टली आई एम गोइंग टू यूज सम वर्ड्स, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज्ड पर 1 रिस्टोरिंग फोर्स। f इज इक्वल टू माइनस के, बताओ क्या है इसके बाद क्यूब, गेस करो फिर क्या आना चाहिए माइनस के एक्स के 5। ठीक है जी, तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज्ड टू पावर 2n प्लस 1 वाली कोई भी होगी, दे विल व्हाट रिस्टोरिंग फोर्स। n को हम n माइनस 1 करते हैं, 1 2 3 से पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा और कोई बात नहीं। n इज इक्वल टू 1